तो चलिए दोस्तों, मेरे YouTube फैमिलीज, आज हम आपको एक और नई की कहानी की तरफ ले चलते हैं। और इस कहानी का मुख्य भाग शुरू होता है चाणक्य के युद्ध और शांति के नक्षत्रीय। चाणक्य के युद्ध और शांति के, एक तो उनका युद्ध था, दूसरा उनका क्या था, शांति के नक्षत्रीय। इस टॉपिक पे आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमको दिल से सब्सक्राइब कीजिए, आपका आभार रहेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, तो यह कहानी शुरू होती है अचानक चाणक्य के युद्ध और शांति के नक्षत्रीय सिद्धांत की। यह कहानी हमें आचार्य चाणक्य जो थे उनके युद्ध और शांति के नक्षत्रीय सिद्धांत की यह कहानी, नक्षत्रीय सिद्धांत की यह कहानी हमें एक ऐसे युग में ले जाती है। अब वो युग और ये युग में बहुत अजमीन आसान का फ़र्क है। तो हमें एक ऐसे युग में सीधे फेंकती है, ये ले जाती है, जिसको आप जो भी समझे दोस्तों, जब मगध साम्राज्य सत्ता, राजनीति और षड्यंत्रों का केंद्र था। जब मगध साम्राज्य क्या था मगध, राजनीति और षड्यंत्रकारों, यानी अलग टाइप के षड्यंत्र चलते थे, वहाँ कौन किसको डुबाएगा का केंद्र था। केंद्र माने पूरा मंडल था। और चाणक्य अपने गहन ज्योतिषीय ज्ञान, और जब चाणक्य ने वहाँ कदम रखा तो जब चाणक्य गहन ज्योतिषी ज्ञान, रणनीति और राजनीति के मिश्रण से साम्राज्य की नींव को मजबूत कर रहे थे, इन सब आधार पर जब चाणक्य अपना काम को दोहरा रहे थे, कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, राजनीति के मिश्रण से साम्राज्य की नींव को मजबूत कर रहे थे। जब वो अपने उसको जब मजबूत कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, आप समझ सकते हैं। जब वो मजबूत कर रहे थे, उन्होंने युद्ध को केवल तलवारों की टकराव नहीं माना। उन्होंने युद्ध को केवल तलवार की टकरावट नहीं माना, बल्कि समय, ग्रहों और नक्षत्रों के संतुलन से जुड़ा विज्ञान माना। यानी तलवार के कड़कड़ाहट से उनको कोई हानि नहीं थी। उन्होंने क्या माना, समय, ग्रह और नक्षत्र के, उनका समय भी था, ग्रह भी थे, और नक्षत्र के संतुलन से जुड़ा विज्ञान माना कि ये जो जितनी चीज़ें जुड़ी है ये सब एक संतुलन में आती है। जो नक्षत्र होते हैं हमारे, ये सब एक संतुलन में माना जाता है। उनका मानना था कि यदि शत्रु पर आक्रमण उचित नक्षत्र में किया जाए, तो उनका यह मानना था कि यदि अगर शत्रु को आक्रमण उचित नक्षत्र में करा जाए, उचित नक्षत्र में अगर शत्रु पर आक्रमण हो जाए, नक्षत्र में किया जाए, तो उसकी शक्ति आधी रह जाती है। तो उसकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है दोस्तों, अगर वो सही समय पर उसको पराजित कर जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। तो उसकी शक्ति जो होती है वो आधी रह जाती है। समझे दोस्तों, उसकी शक्ति आधी रह जाती है अगर नक्षत्र में हमारा रह जाए। और यदि सदी या शांत वातावरण अनुकूल ग्रह स्थिति में की जाए, अगर यह चीज़ें वातावरण अनुकूल ग्रह में किया जाए, तो शत्रु भी मित्र बन सकता है। जिस तरह शत्रु बनता है, उसी तरह अगर हम उसको ग्रह नक्षत्र अनमोल दे तो वो शत्रु से मित्र ही बन सकता है। इस सिद्धांत को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की विजय यात्रा में, इस सिद्धांत का उन्होंने, जो ये सिद्धांत बनाया गया था, इस सिद्धांत का उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की विजय यात्रा में, चंद्रगुप्त मौर्य जो आता था, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय यात्रा में प्रयोग किया। उसमें यह चीज़ें उन्होंने क्या करी, दोहराया, प्रयोग किया। जब आचार्य चाणक्य ने देखा कि अशुभ नक्षत्र में युद्ध आरंभ करना पराजय को न्योता देना है, कि अशुभ नक्षत्र में युद्ध को आरंभ करना, यानी अशुभ चीज़ों में अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारा काम कभी अच्छा नहीं होगा। तो उसी प्रकार अशुभ उस चीज़ों में युद्ध को वरना पराजय का न्योता देना है, यानी अशुभ चीज़ में लड़ाई करना पराजय है। इसलिए वे सेना को रोककर उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए वे सेना को रोक के उचित
समय की प्रतीक्षा करते कि जब उचित समय आएगा तब हम युद्ध करेंगे, तो उस समय वो प्रतीक्षा करते और सभी क्षण आक्रमण करवाते और उसी क्षण आक्रमण करवाते जब उचित समय होता। ठीक है ना। जब नक्षत्र युद्ध के लिए बलवान होते, ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया, जब नक्षत्र युद्ध के लिए बलवान होते वो तभी आक्रमण करवाते आचार्य चाणक्य जी। इसी कारण चंद्रगुप्त को छोटी सी सेना ने विशाल नंद साम्राज्य को परास्त किया। इसलिए चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना ने विशाल नंद साम्राज्य के ध्वस्त को परास्त किया। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं दोस्तों जो आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते रह जाएंगे। वही शांति के अवसरों पर चाणक्य ने चंद्रमा और गुरु की स्थिति को महत्वपूर्ण माना। चंद्रमा और गुरु की स्थिति को क्या माना? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। अब ये क्यों माना गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कृपया ध्यान दीजिए। तो इसको महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इनका प्रभाव मन को शांत और समझौते के लिए परिवर्तन करता है। क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? मन और शांति को समझाने के लिए परिवर्तन करता है। ठीक है, मन को क्या कर लेता है? वो परिवर्तित कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। और इसी कारण जब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस से संधि की गई, सेल्यूकस से जब संधि की गई तो उसे समय का नक्षत्रीय योग ऐसा था। तो उसका समय का नक्षत्रीय योग कैसा था? तो उसका समय का नक्षत्रीय योग ऐसा था कि दोनों पक्षों में न केवल युद्ध टाला, बल्कि उसका समय नक्षत्र ऐसा था कि दोनों पक्षों में न केवल युद्ध टाला बल्कि वैवाहिक संबंधों से भी शांति स्थापित की। उसका युद्ध टाला बल्कि वैवाहिक संबंधों से शांति स्थापित की। ठीक है, शांति स्थापित की। इस 1 घंटे की कथा में हम देखते हैं कि इस 1 घंटे की कथा में हमको क्या सीख मिलती है। तो इस 1 घंटे की कथा में हम देखते हैं कि कैसे चाणक्य ने युद्ध और शांति, अब ये देखिए दोस्तों, कैसे आचार्य चाणक्य ने युद्ध और शांति दोनों को खगोलीय शक्तियों से जोड़ा। उन्होंने युद्ध भी कराया और शांति भी रही, युद्ध भी हुआ और शांति भी हुई, को खगोलीय शक्तियों से जोड़ा। ठीक है ना दोस्तों, वो आचार्य चाणक्य के इतने बलवान थे, उन्होंने दोनों को मिश्रण बना लिया, उन्होंने को जोड़ा, जिससे वे केवल राजनीति के महागुरु ही नहीं, जिससे वे केवल राजनीति के महागुरु ही नहीं बल्कि समय और नक्षत्रों के भी गुण ज्ञाता सिद्ध हुए। समय और नक्षत्रों के भी वह क्या हुए? गुणगाता सिद्ध हुए। और यही कारण है कि उनका रणनीतियाँ आज भी कालजयी मानी जाती है। तो इसी टाइप से हम कहानी आपको सुनाते रहेंगे दोस्तों। कृपया अपने दिल से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।